तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस के एक लेटेस्ट एपिसोड को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस फैंग और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसी बीच मिस फैंग ने 3 किलिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था और इसी कारण से सभी को ऐसा लग रहा था कि सावन मर चुका है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। सभी को ऐसा लग रहा था कि सावन मर चुका है और इस वजह से काफी लोग काफी खुश हो रहे थे और तभी फैंग जुन किसी चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था एंग्री बुद्धा लोटस जो कि सावन के पास था और अभी के समय उस एंग्री बुद्धा लोटस से काफी एनर्जी निकल रही थी और वो एंग्री बुद्धा लोटस मिस फैंग के अटैक से काफी पावरफुल होती है और इसी कारण से मिस फैंग का अटैक खत्म हो रहा था। अभी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर मिस फैंग काफी गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो अपने अटैक के अंदर और भी अपनी एनर्जी को सप्लाई करने लगती है जिस कारण से सावन को तकलीफ होने लगती है इस अटैक को रोकने में। इसलिए सावन ने भी अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ा दिया और इस कारण से सभी लोग काफी एक्साइटेड होकर इस फाइट को देख रहे थे और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और इस धमाके की वजह से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ समय बाद जब बैटल एरिना शांत होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस था और उसके अंदर एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिस फैंग के अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब ये देखने के बाद सावन अपनी 2 हेवनली फ्लेम की पावर को उसमें डाल देता है जिस वजह से वो वापस चार्ज हो चुका था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद मिस फैंग हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है ये लड़का तो सचमुच काफी पावरफुल है लेकिन फिर भी मैं इस लड़के से नहीं हार सकती। ये कहने के साथ ही वो सावन से कहती है तुम सचमुच काफी पावरफुल हो लेकिन तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। ये कहने के साथ ही उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया और इस कारण से वो डाउजों के 3 स्टार पे आ जाती है और वो सावन से कहती है तुम पहले शख्स हो जिसे हराने के लिए मुझे अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये कहने के साथ ही वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने लगती है। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही सावन अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस पर हमला कर देता है ताकि उसे एक्टिवेट करने का मौका न मिले। अब इस चीज को मिस फैंग भी सेंस कर लेती है इसलिए वो अपने सामने काफी सारे क्लॉथ को लेके आ जाती है और जैसे एंग्री बुद्धा लोटस क्राउड से टकराता है तो अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब ये देख करने के साथ ही सावन हैरान हो जाता है। सावन अपने मन में कहता है लगता है इसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया। तभी उसकी ध्यान जाता है मिस फैंग पे जिसकी 2 विंग्स आ चुके थे और उसके साथ साथ वो देखता है कि वो डाउजों के 3 स्टार पे आ चुकी है। सीन शिफ्ट कर हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि सावन को सोचता देख जल्दी से उस पर ग्रेविटी प्रेशर डाल देती है और इस कारण से सावन उसके ग्रेविटी प्रेशर के नीचे दबने लगता है। अब ये देखने के साथ ही ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि सावन डर जाएगा और वो पीछे हट जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और तभी हम सावन को देखते हैं जो कि अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लग गया और तभी सावन के मुंह से आवाज आती है 3 मिस्टीज टेक्निक। उसकी इतना कहती है उसकी पावर लगातार बढ़ने लगती है और कुछ समय के अंदर सावन भी डाउजों के 3 स्टार पे आ चुका था। अभी देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभी देखकर मिस फैंग सावन से कहती है तुम्हारे पास कुछ टेक्निक है जिसकी मदद से तुम भी डाउजों के 3 स्टार पे आ चुके हो। वाकई तुम्हारी टेक्निक लाजवाब है लेकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। ये देखने के साथ ही मिस फैंग जल्दी से मल्टीपल क्लॉथ से सावन पे हमला कर देती है ताकि वो अपनी पावर को इस्तेमाल न कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सावन ने अपने हाथों में अपनी स्वॉर्ड को ले लिया था और उसके साथ साथ वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक की मदद से उन सभी क्लॉथ को नष्ट कर रहा था। अब सावन को ऐसा करता देख मिस फैंग सावन से कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये क्लॉथ अपने आप को हील भी कर सकते हैं और सबसे खास बात ये है कि तुम जिधर भी जाओगे ये क्लॉथ तुम्हारी पीछा करेगी। ये कहने के साथ ही वो उसकी पावर को और भी बढ़ा देती है और इसीलिए कुछ समय बाद सावन को एक अटैक लग जाता है। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि सावन इस अटैक की वजह से जमीन में धंस चुका था और इस कारण से चारों तरफ धूल फैल जाता है। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग अपने मन में कहते हैं मिस फैंग जीत चुकी है क्योंकि सावन की जैसी अभी कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि सावन अभी कुछ पलटवार कर सकता है। और तभी वो सभी देखते हैं कि काफी सारी एनर्जी बैटल एरिना में जा रही है। अब ये देखने के साथ ही मिस फैंग भी हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है आखिर ये सभी एनर्जी कहाँ जा रही है। तभी उसकी नजर सावन पे जाती है जिसके हाथों में अभी के समय एंग्री बुद्धा लोटस था और ये एंग्री बुद्धा लोटस पहले से भी काफी पावरफुल होती है क्योंकि सावन ने इस बार 2 हेवनली फ्लेम से नहीं बल्कि 3 हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाया हुआ था। अभी देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस फैंग अपने मन में कहती है 3 हेवनली फ्लेम्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग जुनजो को जो कि ये चीज देखने के साथ ही काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपनी सीट से उठते हुए कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है 3 हेवनली फ्लेम्स। अब उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए फैंग जुनजो कहते हैं ऐसा सब कुछ होना मुमकिन है क्योंकि ये सावन है। अब दूसरी तरफ हम सावन और मिस फैंग को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। मिस फैंग अपने मन में कहती है मुझे इसे अपने पास आने से रोकना होगा। ये कहने के साथ ही वो काफी सारे क्लॉथ से सावन पे हमला कर देती है ताकि सावन उसके करीब ना आ सके लेकिन सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक की मदद से उसके रेंज पे आ चुका था और इसी के साथ ही वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को मिस फैंग की तरफ शूट कर देता है। ये देखने के साथ ही मिस फैंग सावन से कहती है तुम जैसे लूजर इंसान से मैं नहीं हार सकती। ये कहने के साथ ही वो भी अपनी फिनिक्स से अटैक कर देती है और जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पर एनर्जी वेव फैल चुकी थी और धीरे धीरे करते हुए स्पेस में क्रैक आने लगती है। इस चीज को महसूस करके कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस आगे बढ़ने से रुक चुका है इसलिए सावन अपने एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर एनर्जी सप्लाई करने लगता है ताकि उसका एंग्री बुद्धा लोटस और भी पावरफुल बनकर आगे जा सके। दूसरी तरफ इस चीज को महसूस करते हुए कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस उसकी तरफ आ रहा है वो जल्दी से एक अटैक का इस्तेमाल करती है और ये अटैक एक बेल था जो कि आने के साथ ही सावन और उसके एंग्री बुद्धा लोटस को कवर कर
कर लेती है। अब इस बेल को देखने के साथ ही सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। वो सभी अपनी बातें करने लगते हैं कि इस बेल को तो फिनिक्स टाइप के लोगों ने बनाया हुआ है जो कि काफी पावरफुल थे, इसलिए इस बेल को कोई भी नहीं तोड़ सकता और इसीलिए ये टेक्निक सबसे पावरफुल है। दूसरी तरफ इस चीज को देखने के साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट उसके मन में लालच आने लगता है कि उसके पास आज ये टेक्निक होता तो वो इस्तेमाल कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा अगर ये रहेगा अभी तो, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल वही कर पाएंगे जो कि फिनिक्स टाइप से होंगे। ये सोचने के साथ ही वो उदास हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम उस बेल को देखते हैं जिसके अंदर अब धीरे धीरे करते हुए क्रैक आ रही थी। ये देखने के साथ ही वीआईपी सीट पे बैठे हुए फीलिंग्स मुझे काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बेल के अंदर भी क्रैक आने लग गया और कुछ समय के अंदर ये बेल टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही मिस फेंग काफी गुस्से में और काफी हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है ये तो फिनिक्स टाइप के सबसे पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन फिर भी सावन ने इसे ब्रेक कर दिया। अब इस चीज की वजह से हम सावन को देखते हैं जो कि काफी घायल हो चुका था। सावन अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से अपने स्टोरिंग से कुछ पिल को निकाल लेता है और साथ ही साथ उसे खा लेता है और इसी कारण से कुछ समय के अंदर उसकी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से मिस फेंग पे आ गया जो कि अब सावन को मौका ना देते हुए जल्दी से सावन पे अटैक कर देती है और इस तरह उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट के दौरान सावन जीत रहा था। सावन अपने मन में कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सभी चीज सोचने के साथ ही सावन मिस फेंग पे बार बार अटैक करने लगता है और इस कारण से मिस फेंग काफी घायल हो चुकी थी। मिस फेंग अपने मन में कहते हैं मुझे जल्द से जल्द कुछ तरीका ढूंढना होगा सावन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि सावन मुझे कोई भी हमला करने का मौका नहीं दे रहा है। और इस चीज को सोचने के साथ ही वो अपने एक इल्यूजन बॉडी बना लेती है। अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जिसने मिस फेंग को हरा दिया था, लेकिन तभी वो किसी चीज को महसूस करते हुए जल्दी से पीछे मूव करता है जहाँ पर पीछे से एक अटैक आ रहा था सावन पे हिट करने के लिए, लेकिन सही समय पे सावन ने महसूस करते हुए वहाँ पर अटैक कर दिया था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि असली मिस फेंग थी और अभी तक सावन से जो लड़ रहा था वो 3000 लाइटिंग इल्यूजन बॉडी के एक वर्जन था। सावन मिस फेंग को पीछे धकेलते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने 3000 लाइटिंग मूवमेंट में मास्टरी हासिल कर रखी है? तुम ये मत बोलो कि मैंने भी 3000 लाइटिंग मूवमेंट इल्यूजन बॉडी में मास्टरी हासिल कर रखी है। अब इस चीज को सुनने के साथ ही मिस फेंग गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो सावन से कॉम्बैट फाइट करने लगती है और इसी दौरान उसकी एक उंगली स्टोरिंग पे पड़ जाती है सावन की। अब इस चीज को महसूस करने के साथ ही मिस फेंग अपने मन में कहती है मुझे ऐसा लगा कि सावन की स्टोरिंग में मेरे फिनिक्स टाइप के कुछ ब्लड एसेंस है, इसलिए वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती है क्या तुम्हारे पास हमारे क्लाइंट का ब्लड एसेंस है? अब मिस फेंग की बातों को सुनने के बाद सावन उससे कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इस चीज की रिप्लाई में मिस फेंग कुछ कहती है उससे पहले वहाँ पर फेंग जुंजे और लिंग जुंजे आ जाते हैं। लिंग जुंजे आने के साथ ही मिस फेंग से कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम सावन से क्या डिस्कस कर रही हो? जिस बात का रिप्लाई देते हुए मिस फेंग अपने मास्टर से कहती है मुझे ऐसा लगा कि सावन की स्टोरिंग में हमारे ब्लड एसेंस है, इसलिए मैं सावन से कह रही हूँ कि उसकी स्टोरिंग में ब्लड एसेंस है और इस बात से वो मना कर रहा है। अब इस चीज को सुनने के बाद लिंग जुंजे तो काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो सावन काफी डिफिकल्ट में फंस जाएगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सावन पे आ गया। सावन मिस फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम तो हार चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी हारों से मुकर रही हो। अगर तुम हार चुके हो तो तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीखो। अब इस बात को सुनने के बाद मिस फेंग उससे कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने खुद महसूस किया कि तुम्हारी स्टोरिंग में हमारे क्लाइंट का ब्लड एसेंस है, इसलिए जल्दी से तुम हमारे ब्लड एसेंस लौटा दो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम मुझे अपनी स्टोरिंग चेक करने दो। अब इस बात का जवाब देते हुए फेंग जुंजे उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो कि सावन का स्टोरिंग चेक करना चाहती हो? जिस पर मिस फेंग कुछ सोचने के बाद फेंग जुंजे से कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ टेक्निक को परफॉर्म करने दो, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि सावन की स्टोरिंग में वो चीज है या फिर नहीं। अगर सावन की स्टोरिंग में हमारे ब्लड एसेंस मौजूद नहीं होंगे तो मैं उससे खुद अपोलोजिज करूंगी। अब इस चीज के लिए सावन भी एग्री हो जाता है। वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी खास टेक्निक को इस्तेमाल कर सकती हो। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और इसके साथ साथ मैंने प्रीव्यू को भी एक्सप्लेन कर दिया है जो कि कुछ समय बाद पब्लिक हो जाएगा।